जब आपका बेटा गलत कामों में पड़ जाए तो ऐरे गैरे लोगों की बातों में आकर उसकी शादी का ना सोचे बल्कि उसके इलाज का सोचे, क्योंकि दूसरों की बेटियां उस इंसान की नाअहली दुरुस्त करने के लिए पैदा नहीं हुई। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा ही होता है, शादी कर देते हैं, बेटा ठीक हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए। मैंने एक जगह पढ़ा था कि औरत से उसकी उम्र और मर्द से उसकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आज मुझे इस चीज़ की समझ आई कि क्यों नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि मर्द अपने लिए कमाता नहीं और औरत अपने लिए जीती नहीं। दोस्तों, ईद का दिन था। हमारे प्यारे नबी के घर में खाने को कुछ नहीं था। हज़रत आयशा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, आज ईद का दिन है और आपकी आदत है कि आप किसी भी साइल को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते, और ईद के दिन तो ज़्यादा सवाल ही आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा की परेशानी को समझ गए। आप उठे, आपने वज़ू फरमाया और मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले गए। कुछ ही देर बाद जब वापस आए तो आपने देखा कि हज़रत आयशा बिला झिझक अनाज तकसीम कर रही हैं। तो आपने पूछा कि ये अनाज कहाँ से आया है और क्या बाकी अज़वाज मुतहरात का हिस्सा निकाला गया है? तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, ये सारा अनाज हज़रत उस्मान ने भेजा है और बाकी अज़वाज मुतहरात के घर भी बराबर माल यानी 11 ऊँट अनाज के लदे हुए भेजे हैं। तो हुज़ूर पाक की आंखों से खुशी से आंसू आ गए और आपने फरमाया कि या अल्लाह, मैं उस्मान से राज़ी हूँ, आप भी हज़रत उस्मान से राज़ी हो जाएं। सुभान अल्लाह। एक दिन बीमारी दौलत से बोली कि तुम कितनी खुश नसीब हो कि तुम्हें दुनिया का हर शख्स पाना चाहता है, तुम्हारी तलाश करता है, और कितनी बदनसीब हूँ मैं कि हर कोई मुझसे दूर भागता है। तो दौलत ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। दौलत ने कहा कि खुशकिस्मत तुम हो जिसे पाकर लोग अल्लाह को याद करते हैं, और बदनसीब हूँ मैं जिसे पाकर वो उस अल्लाह को भूल जाते हैं। कल रात सोने से पहले मैं आईने के सामने खड़ा था कि अचानक मेरी नज़र मेरी आँखों पर पड़ी और दिल में सवाल उठा कि क्या मेरी आँखें इस काबिल हैं कि मैं दीदारे नबी कर सकूं? तो मेरा दिल घबरा गया क्योंकि जवाब नफ़ी में था। फिर मेरी नज़र मेरे लबों पर पड़ी और सवाल उठा कि क्या मेरी ज़बान इस काबिल है कि मैं अपने प्यारे नबी से हम कलाम हो सकूं? जवाब एक दफ़ा फिर नफ़ी में था। फिर मैंने अपना पूरा वजूद देखा और सोचा कि क्या मैं नबी के सामने खड़ा होने के काबिल भी हूँ? तो जवाब एक दफ़ा फिर नफ़ी में आया और फिर मेरे दिल से दुआ निकली कि या अल्लाह, मुझे इस काबिल बना दे, मेरी ज़बान, मेरी आँखें, मेरा वजूद, कि क़यामत के दिन अल्लाह के नबी जब मुझे देखें तो वो नाराज़ ना हो, वो मुझे देखकर खुश हों कि ओ मेरी ए माए, अज पुरानी पेटी विचों तेरियां यादां कढ़ के धुप्पे पाइयां ने, अखां भर आइयां ने, अखां भर आइयां ने। ओ कम इक दोस्ता ऐ होई आखां कर जावीं, ओ मां दे मरण तो पहला मर जावीं। दोस्तों, जब हमारे प्यारे नबी ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया तो आपने उनको हक महर में 500 दिरहम दिए। निकाह के 3 साल तक आप अपने मायके में रहीं। 3 साल बाद जब आपकी उम्र 9 साल को पहुंची तो आपकी रुखसती की गई और आपकी ज़ियाफ़त के लिए उस वक्त हमारे प्यारे नबी के पास घर में सिवाय एक प्याले दूध के कुछ नहीं था, जिसे हज़ूर अकरम ने ख़ुद नोश किया और हज़रत आयशा ने भी पिया। और शादी के बाद जिस हुजरा मुबारक में आप रहीं, उसकी कुल कायनात एक चारपाई, एक चटाई, एक बिस्तर, एक खजूर की छाल भरा हुआ तकिया, खजूरें रखने के लिए 1 या 2 मटके, पानी रखने के लिए 1 बर्तन और पानी पीने के लिए सिर्फ 1 प्याला था। घर की छत इतनी ऊंची थी कि हाथ लगाने से उसको टच किया जा सकता। आपको माँ बाप के पास बैठने के 2 सबसे बड़े फ़ायदे बताऊं? अगर पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक नहीं करना, आपने वीडियो को शेयर करना है, ठीक है?
اب جب بھی اپنے والدین کے پاس بیٹھو گے نا، آپ کبھی بڑے نہیں ہوگے، آپ ہمیشہ چھوٹے رہو گے. اور جب بھی آپ اپنے والدین کے پاس بیٹھو گے تو آپ کے والدین کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. کیا میرا رب سو گیا ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم کو بجھایا جا چکا ہے؟ یا اللہ کا قرآن بدل گیا ہے؟ کربلاؤں میں شہید ہونے والوں کو بے وقوف قرار دے دیا گیا ہے، یا پھر یزید، شمر اور ابن زیاد کو ہیرو قرار دے دیا گیا ہے؟ تو جاؤ، جو مرضی کرو. اللہ کا قرآن بدل دو، تاریخ بدل دو، جنت کو آگ لگا دو، جہنم کو پانی سے بجھا دو. اور اگر یہ سب نہیں ہو سکتا تو واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. تمہاری منزل یہ بنگلہ، گاڑی، کار، لڑکیاں، شہرت نہیں ہے. تمہاری منزل اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. وہاں تک پہنچانے کا ذریعہ محمد رسول اللہ ہمارے نبی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں برائی کرنے والا توبہ کر لے، اور دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے. اور یہ سلسلہ جاری ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا. سبحان اللہ. آج میرا یہ سوال تمام لڑکیوں سے ہے. عورت جوانی میں جب بیوی بن کر آتی ہے تو علیحدہ رہنے پر زور دیتی، لیکن جب بڑھاپے میں ساس بن جاتی ہے تو اکٹھا رہنے پر دلیلیں کیوں دیتی ہے؟ کیوں؟ آپ کے جواب کا منتظر ہوں.